अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम वियर्स। पेयरिंग स्कीम के हवाले से सबसे मेन चीज़ जो है पेयरिंग स्कीम की वो ये है कि पेयरिंग स्कीम जानने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कौन कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का जो है वो पेपर आना है, उसमें से लॉन्ग कितने आ रहे हैं, शॉर्ट कितने आ रहे हैं, एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप उस पेपर्स को है वो टाइम देते हैं और अच्छे से तैयार करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो जाता है। और देन आप अपने आप को जज कर पाते हैं कि कौन से पोर्शन से आपने कितने मार्क्स जो है करने हैं। उस हिसाब से आपके जो पेपर है वो आपका सामने होता है और चैप्टर भी आपके सामने होते हैं। तो आप टाइम बहुत कम टाइम में जो है वो आप अच्छे से जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आप कितने % जो है वो अपनी तैयारी के जो है वो आपने हासिल कर ली है, कितना % आपको अभी बाकी मेहनत करनी है। तो साथ साथ जो है वो अपने आप को चेक करते जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने सामने रखना है कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आ रहे हैं। किस हिसाब से अगर आप करें तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उसके हवाले से भी, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिन एक्सरसाइज में से अक्सर आ जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। पेयरिंग स्कीम खासतौर पे 2024 ऑल पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th। सबसे पहले इसकी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंस शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। इसमें टोटल 15 नंबर के MCQs 15 होते हैं और जिनकी डिवीजन चैप्टर के हिसाब से कुछ इस तरह से है। पहले, दूसरे, तीसरे, इनमें से 2-2 MCQs हैं। चौथे, 5वें और 6, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 13वें में से जो है वो एक MCQs आएगा। तो ये टोटल 15 MCQs आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से। सो अब इसी का जो सेकंड पार्ट होता है यानी सब्जेक्टिव जो हिस्सा होता है इसका पेपर का, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग की जो डिवीजन है वो इस तरह से है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके 3 पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। और इस हर पोर्शन में से आपने कोई से 6 जो है वो क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि हर पोर्शन में आपको 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपका चैप्टर नंबर पहला, दूसरा और तीसरा शामिल है। पहले से 3, दूसरे और तीसरे, यानी हर एक चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट आएंगे। टोटल 9 में से आपने कोई से 6 के जो है वो आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 4 से 2, 5 से 4 और 6 से आपके पास हैं 3। सो ये टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से आपने कोई से 6 का आंसर देना है। इसी तरह चैप्टर जो आपका है 7वां, उससे 4 हैं, 8वें से 1 आ भी सकता है, नहीं भी, 9वें से भी मेयर में नाड़ की कंडीशन है, 10वें और 11वें, यानी इन चारों में से किसी एक में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बट 12वें से 1 और 13वें से 2। तो ये कुल मिला के आपके यहाँ भी 9 बनेंगे जिनमें से आपने कोई से 6 का जो है वो आपने जवाब देना होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिव्यू एक्सरसाइज खास तौर पे जो है वो 70+ जो है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो डेफिनेशंस और इसके साथ साथ जो उसकी रिव्यू एक्सरसाइजेज उनको आपने अच्छे से कंप्लीट करना होता है। और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी मैं आपको अलग वीडियो में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कौन से जो पार्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट हैं वो सारे एक वीडियो बाकायदा उसके ऊपर बनाएंगे, सारे आपको लिखवा देते हैं। अब इसकी लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इनमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये लाजमी करना होता है। इसमें एक थ्योरम होता है 9वें या 12वें में से, वो लाजमी है 8 नंबर का। बाकी 5वें, 6वें, 7वें और 8वें में से कोई से आपने 2 करने हैं। कुल मिला के 3 लॉन्ग करने हैं, 9वां लाजमी है, बाकी 4 में से कोई से 2 हैं। जबकि देखिए 5वां जो है उसमें A पार्ट पहले से, B पार्ट दूसरे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला A पार्ट तीसरे से, B पार्ट चौथे से, और 7वां जो सवाल है वो आपका 5वें और 6ठे से आएगा, और 8वां सवाल 7वें और 13वें चैप्टर से बनेगा। सो 9वां जो है वो 9वें और 12वें चैप्टर से उसके थ्योरम आएंगे। 8 नंबर का एक होगा, कोई सा एक आपने करना होगा। सो ये मैथमेटिक्स 10th क्लास। और इसी तरह अब इसकी फिजिक्स क्लास 10th जो है उसकी पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है। फिजिक्स पेयरिंग स्कीम 2024 में क्वेश्चन नंबर 1 MCQs की डिवीजन जो है वो चैप्टर के हिसाब से इस तरह से है। यानी टोटल चैप्टर इसके हैं 10 से लेकर 18। हर चैप्टर में से एक है सिवाय 15 और 16 के, और 14, 15, 16 में से 2 MCQs हैं। बाकी तमाम चैप्टर में से एक MCQs है। टोटल जो है वो आपके 12 MCQs आएंगे जिनमें से आपके 12 के 12 जो है वो 12 मार्क्स के होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन में इसके 3 पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में से आपने कोई से 5-5 करने हैं, जबकि आपको 8 गिवन होंगे हर पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 में 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर है। 10 में से 3, 11 में से 2, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन।
और इनमें से आपने कोई से 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर जो है 13वां 14वां 15वां, 13वें से 2, 14वें से 2 और 15वें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं, टोटल 8 हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें चैप्टर शामिल है 16वां 17वां और 18वां। 16वें से 4, 17वें से 2 और 18वें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके कुछ इस तरतीब से हैं, जिसमें आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। 5 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 13 और 11 से आएगा, 6 जो है आपका 14, 12 से, और 7 जो है वो 18 चैप्टर 17 के पेयरिंग से आएगा। सो ये कुल मिला के आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।